अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर अब्दुल बारी को अपनी इस आपा शमीम के मजीद करतूत मालूम होते हैं कि घर की मुलाजमा को जानबूझकर उन्होंने छुट्टी दी थी और किसी को बताने से भी मना किया था। इस वजह से अब्दुल बारी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अब कशफ के ताए सुसर पहुंच गए उसकी शिकायत कुछ लेकर उसके वालिद के घर कि शमीम ने सलाह दी है कि इसकी लगामें खींचे। अब जब वो गए अपने भाई के घर कि मुझे मेरी बेटियां बड़ी अजीज हैं, कशफ उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं रखती, तो पहली मर्तबा मुनव्वर मियाँ अपनी इस औलाद की वजह से अपने भाई को सुनाते हैं। आज गुस्सा भी हुए उनकी बेटी के करतूतों पर। मेरी बेटियां भी मेरे लिए बहुत अहम हैं। अगर उनके साथ किसी ने गलत किया या गलत सोचा भी तो मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। आज ये बड़ा भाई तो इस भाई की बात सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि हर बार ये ताया तो सिर्फ अपनी इस बेटी शमीम को ही तख्त पर बिठाना चाहता था। आज आईना दिखा दिया मुनव्वर मियाँ ने। ताया के तो तेवर ही बदल गए, बिलाखिर यहाँ से ही चलते बने। ऐसे में कशफ की वालदा को बहुत हैरत होती है। अपने शोहर से इजहार भी किया, आपने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के सामने जबान खोली है और वो भी औलाद की खातिर। तो मुनव्वर मियाँ ने भी सुना दिया, अगर वो अपनी औलाद की खातिर सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं तो क्या मैं उन्हें आईना भी नहीं दिखा सकता। उनकी बेटियां उनकी औलाद जो मर्जी सलूक करें, उनकी वजह से मेरी औलाद की जिंदगी बर्बाद हुई, ये मैं भला कैसे अब बर्दाश्त करूंगा। क्योंकि मियाँ ने मानने से इनकार कर दिया कि इस सब में शमीम का कोई कसूर ही नहीं था, उसने तो भला किया। शमीम के अब्बा घर आते ही पानी पीते हैं। भाई ने पहली मर्तबा जो सुनाया, क्योंकि हर बार तो इन्होंने अपनी ही मनवाई थी, मगर असल टेंशन तो इस आपा शमीम पर आने वाली है, क्योंकि शमीम का नीम हकीम का अड्डा ही बंद होने वाला है। पुलिस आ गई शमीम के सर पर और अरेस्ट वारंट दिखाती है। पुलिस को अपने क्लिनिक में देखकर तो वो हक्की बक्की रह गई। खैरियत पूछती है तो वो बताई देती है, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है, आप बगैर लाइसेंस के क्लिनिक चला रही हैं और प्रॉपर डिग्री भी नहीं है। और तभी पुलिस इस शमीम को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब इस शमीम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये क्या हो गया। कशफ तो कहती रह गई, मगर ये शमीम मानी नहीं। जेल की हवा खाने के बाद भी सुधरेगी नहीं। खैर वहीं से अपने अब्बा को कॉल करवाती है। बाप आता ही गिरफ्तारी की वजह पूछता है तो वो लेडी पुलिस भी बता देती है, चाचा तुम्हारी बेटी जाली डॉक्टर बनी फिरती थी। यूं ये अब्बा तो मुंह लटका कर बैठ गया। और अब्बा ने कॉल कर दी इस अब्दुल बारी को भी। वो ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पे आता है। बेसुध है कि ये हो क्या गया। अब अब्बा जिसे मालूम है कि भाई के सामने तो कोई औकात रही नहीं और ये काम तो यही मेरा भाई कर सकता है, तो अब वो अब्दुल बारी को ही इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त शमीम को छुड़वाना बहुत जरूरी है। मुनव्वर को कोई आमादा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। अब्दुल बारी तो ये सुनकर परेशान हो गया। वो तो पैसों की खातिर अपने चचा के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता था और वो क्लिनिक जिसे खोलने के लिए वो मना करते रहे, कशफ करती रही। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके वालिद से कैसे कहूँ। बहुत मजबूर होकर बेबस होकर आखिर उनसे राब्ता करता है और कशफ भी अब्दुल बारी के मुंह को देखकर अपने अब्बा से दरख्वास्त करती है। यूं कशफ और मुनव्वर की वजह से ही शमीम रिहा होती है, मगर इसके खिलाफ केस तो अब चल निकला। ये सब देखकर शमीम को तो और ज्यादा गुस्सा आएगा, जिसके बाद तो वो अजीरन जिंदगी करेगी इस कशफ की। मगर इससे पहले व्यूअर्स वहाँ पर इस रजा की माँ की जिंदगी अजीरन कर चुकी है ये बहू। वो तो आते ही बल सीधे करने लगी सास के। जैसे वो बहू से बात करती है, बहू भी वैसे ही जवाब देती है, जो कि सारफा बेगम से हजम नहीं हो रहा। वो अपने बेटे को अब कहती हैं, अगर मैंने उसे तुम्हारे बच्चे की वजह से इस घर में कबूल कर लिया है तो उससे कहो कि इस घर का फर्द बनकर रहे, क्योंकि ये अपनी मर्जी से उठती है, बैठती है, खाना खाती है। सास ससुर को तो किसी खाते में नहीं गिनती और ऊपर से रजा के काम भी कुछ नहीं करती, वो भी सारे नौकरानी को ही सौंप देती हैं। बाप तो सुना देता है जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाने से वो घर अपना नहीं हो जाता, तो ये भी ससुर को खरी खरी ही सुनाएगी, आपका बेटा मुझे वैसे तो लाया नहीं, निकाह में हूँ मैं उसके, तो उस हिसाब से ये घर मेरा भी हुआ। यूं उधर शमीम अब जैसे कैसे तो घर आ जाती हैं, मगर अब कशफ और उसके बाप से तो और भी इसके बैर पल गए।